नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो किसी प्रलोभन में फंसकर रुकता नहीं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा की कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो गया और अब उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। फिर राजा ने अपने गुरु से इस समस्या का हल पूछा। गुरु ने कहा, हे राजन, तुम्हें अपनी प्रजा में से ही किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। ये बात राजा को समझ आ गई और उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच यह घोषणा करवा दो कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आ जाएगा उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, यह तो बहुत ही आसान है, पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। फिर राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ योग्य व्यक्ति ही मुझ तक पहुँच पाएगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक यह संदेश पहुँचा दिया। फिर अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के पकवान थे जो काफ़ी स्वादिष्ट थे और कई तरह के खेल भी वहाँ पर हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मज़ा लेने लगे और सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहाँ पर एक युवक ऐसा आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुँचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह से उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुँचते ही उसे राजा और उनके मंत्री मिल गए। फिर राजा ने उसी युवक को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस प्रेरक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। सफलता मिलने तक हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी प्रेरणादायक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।